सब साजिश था। सब लोग मिलजुल के मेरे बेटे को मरने के लिए फोर्स किया। और जो मेरा बेटी मर गया ना, वो मरा नहीं, मार दिया गया इनको। मर्डर का चार्ज लगा इन लोगों पर। ओडिशा के बालासोर में कॉलेज के प्रिंसिपल और प्रोफेसर के यौन उत्पीड़न से तंग आकर 20 साल की जिस छात्रा ने 12 जुलाई को आत्मदाह किया था, वो एबीवीपी की पदाधिकारी थी। उसने शिकायत दर्ज कराई थी और शिकायत नहीं सुनी गई। नाराज होकर उसने आत्मदाह किया। अब ओडिशा जल रहा है। छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, राजनीतिक दल भी सड़कों पर उतर आए हैं। इतना ही नहीं, देश के बड़े बड़े नेता इस पर बयान दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस छात्रा को अपनी जान क्यों लेनी पड़ी? अगर उसने आवाज उठाई थी तो उसे सुना क्यों नहीं गया? आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि उसने अपनी आवाज कैसे उठाई थी। सिस्टम के तहत उठाई थी, लेकिन सिस्टम ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। उसने एक जगह नहीं, कई स्तर पर अपनी नाराजगी और अपनी शिकायत, अपनी आप बीती सुनाई थी, लेकिन उसे अनसुना किया गया। हमारे देश में अक्सर ऐसी घटनाएं होती हैं जहां महिलाएं अपने साथ हो रहे दुर्व्यवहार या फिर अपने साथ हो रहे यौन शोषण को लेकर मुखर होती हैं, बोलती हैं, लेकिन या तो उसे अनदेखा किया जाता है या फिर अनसुना कर दिया जाता है। आपको हम इस रिपोर्ट में दिखाने वाले हैं वो सबूत कि ओडिशा के बालासोर की इस बेटी ने अपनी आवाज़ कैसे बुलंद की थी और कैसे सिस्टम ने उसे खामोश किया, मजबूर किया। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, बल्कि उनके पिता ने भी कहा। सुनिए। डेफिनेट सर, इन लोगों ने सब लोग मिल के मेरे बेटी को मरने के लिए फोर्स किया। वो क्या मर्डर नहीं है? मुझे तो लगता है कि ये एक साजिश है इन लोगों को। वो आवाज़ उठाता था कॉलेज में, इधर अन्याय होता था, गलती होता था, इसके बारे में कहता था। इसलिए इन लोगों को ये पसंद नहीं आया। सोचे समझे करके एक एक मिलके बाद में सब लोग मिलके मेरे बेटी को फोर्स किया, अटेम्प्ट टू सुइसाइड करने के लिए उन लोगों ने मुझे फोर्स किया। आप बताइए, प्रिंसिपल के रूम से निकल के वो सुसाइड अटेम्प्ट रहता है, क्यों? कुछ तो होगा अंदर। क्या हुआ अंदर? क्यों अकेले बुलाया गया? मुझे कि मैं इनका गार्डियन हूँ, पिता हूँ। मेरा बेटा इधर ही बालेश्वर में रहता है। 2 मिनट 3 मिनट लगेगा जिधर रहता है वो। दोनों का फ़ोन नंबर प्रिंसिपल के पास है। मुझे तो बताएगा नहीं। मुझे क्या पहले क्या बताया था? मैं जब बोला मैं टीसी लेके इधर चला जाऊंगा तो प्रिंसिपल ने मुझे बताया ऐसा नहीं कीजिए, मेरे पर भरोसा कीजिए, इंटरनल रिपोर्ट आने दीजिए, और आने के बाद मैं आपको बुलाऊंगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे किसी अथॉरिटी को बुलाऊंगा, जो इंटरनल कमेटी का चेयरपर्सन है जयश्री मिश्रा, इनको बुलाऊंगा। बाद में वो सील ओपन होगा। कैसे सार्वजनिक हो गया, ओपन हो गया, सब लोग को पता हो गया कैसे मेरे बेटी को क्यों बुलाया। फिर सिर्फ वो एक्विस्ट जो असिस्टेंट प्रोफेसर था समीर रंजन साहू, इनका सामने मेरे बेटी को हैकलिंग किया उन लोगों ने। सोचिए, वो सब साजिश था। सब लोग मिलजुल के मेरे बेटी को मरने के लिए फोर्स किया। मैं सरकार के पास आवेदन करता हूँ, और जो मेरा बेटी मर गया ना, वो मरा नहीं, मार दिया गया इनको। मर्डर का चार्ज लगा इन लोगों पर। अब बात करते हैं 20 साल की एक स्टूडेंट की, एक होनहार स्टूडेंट की, जिसने 12 जुलाई को अपनी जिंदगी को आग में झोंक दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी एक बहुत ही नामचीन राजनीतिक युवा प्रकोष्ठ और इसकी पदाधिकारी ये लड़की बताई जा रही है। खबरों की माने तो छात्रा ने सोमवार रात को 11:45 पर भुवनेश्वर में स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान एम्स में दम तोड़ दिया। लेकिन उसने आत्मदाह से पहले कई चिट्ठियां पुलिस और प्रशासन को लिखे थे।
आप सोच सकते हैं वो एबीवीपी में खुद पदाधिकारी थी, उसे पता था कि अपनी आवाज़ कैसे बुलंद करनी है, गलत के खिलाफ कैसे सवाल उठाना है। और फिर उसने चिट्ठी लिखी, वो चिट्ठी देखिए, लेकिन फिर भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई और आखिरकार वो हिम्मत हार गई। बालासोर के फकीर मोहन ऑटोनोमस कॉलेज में बीएड सेकेंड ईयर की वो स्टूडेंट थी और अपने फैकल्टी के हेड यानी कि विभागाध्यक्ष प्रोफेसर समीर कुमार साहू से वो काफ़ी परेशान चल रही थी। इस संबंध में एबीवीपी ने छात्रा की समस्या को लेकर कॉलेज प्रधानाचार्य को 3 जून को ये चिट्ठी लिखी थी। ये चिट्ठी उड़ीसा भाषा में लिखी गई, जिसमें छात्रा के हस्ताक्षर और संपर्क नंबर लिखा था। पत्र में साहू पर यौन उत्पीड़न और मानसिक दबाव बनाने का आरोप साफ साफ लिखा गया था। साथ ही उस टीचर को निलंबित करने की मांग उठाई गई थी। सोशल मीडिया एक्स पर भी छात्रा के खाते से 2 शिकायती पत्र और तस्वीरें काफी वायरल हुई हैं। 1 जुलाई को सबसे पहले उसने एक पत्र साझा किया था। इस पत्र को छात्रा ने मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के अलावा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, राष्ट्रीय महिला आयोग बालासोर के विधायक और जिलाधिकारी को टैग करके साझा किया था। छात्रा ने पत्र में उत्पीड़न से तंग आकर कोई बड़ा आत्मघाती कदम उठाने की भी चेतावनी दी थी। इसके बाद भी उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस घटना को लेकर अब बीजेपी पर निशाना साधा है और उन्होंने उन चिट्ठियों को टैग किया है, उन चिट्ठियों को साझा किया है। एबीवीपी की वो चिट्ठी जो हम आपको दिखा रहे हैं उसमें साफ तौर पर लिखा है, बालासोर पीड़िता सत्ताधारी पार्टी के छात्र संगठन की पदाधिकारी भी है। उसने 20 दिन पहले ही प्रिंसिपल से मदद की गुहार लगाई थी, बकायदा शिकायत की थी, लेकिन उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज किया गया। सोचिए, जब डबल इंजन सरकार वाले ओडिशा में खुद सत्ताधारी दल की महिला पदाधिकारी इतनी असहाय हो तो आम महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति क्या होगी। विपक्ष तो सवाल उठाएगा ही, विपक्ष तो सबूत पेश करेगा ही, लेकिन सवाल ये है कि जब उसने मुख्यमंत्री, महिला आयोग और हर स्तर पर अपनी आवाज़ उठाई, जिला अधिकारियों से उसने अपनी आवाज़ उठाई, तो आखिर उसकी शिकायत को अनदेखा और अनसुना क्यों किया गया। उसने ये भी लिख दिया था कि अगर मेरी शिकायत पर गौर नहीं फरमाया गया या एक्शन नहीं लिया गया तो मैं आत्मदाह कर लूँगी। सब कुछ अनदेखा किया गया और यही वजह है कि सिस्टम से हार कर एक लड़की ने आत्मदाह का कदम उठाया और ये हमारे देश की बेटियों के लिए एक दुखद घटना है और सिस्टम के लिए जागने का वक्त आ चुका है। ये घटना ये बताती है, एक भी शिकायत, एक भी कंप्लेंट अगर आप उसे बिना जाने परखे जांच किए छोड़ते हैं तो ऐसी घटनाएं होंगी और फिर आप दावा नहीं कर सकते हैं कि आपने अपनी बेटियों को मौका दिया है, आपने अपनी बेटियों को पढ़ने लिखने काम करने के लिए एक सुरक्षित माहौल दिया है। जरा सोचिएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।